दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन संडे का और आज डेट है 26 Feb 2023 और टाइम हो रहा है दोस्तों अभी सुबह के, मान लीजिए अभी दिन हुआ नहीं है, 11:35 हो चुके हैं और दिन होने वाला है, आफ्टरनून होने वाला है। तो मैं अभी पहुंच गया हूँ मटियाला रोड पे और अब जा रहा हूँ घर। तो आप सोच रहे होंगे महेश भाई आज संडे के दिन मतलब मोस्टली छुट्टी पे होते हैं तो आज कैसे निकल गए। तो दोस्तों कभी कभी मन कर जाता है, निकल जाता हूँ। कोशिश यही रहती है कि मॉर्निंग में मतलब 2-3 घंटे, देखिए एक तो आदत ये है कि सुबह जल्दी उठने की, तो 7 बजे तक अपना घर से निकलते हैं तो 6 बजे उठना पड़ता है। तो 6 बजे उठ जाते हैं तो एक हैबिट पड़ जाती है कि आंख ऑटोमेटिकली आप बिना अलार्म के भी आपकी आंखें मतलब 6 बजे खुलेगी। तो वही चीज़ है, इसीलिए मैं संडे को कोशिश करता हूँ कि 2-3 घंटे अपना गाड़ी चला ले जाए, जिससे क्या है कि थोड़ा सा अपना गाड़ी का मेंटेनेंस, कुछ भी काम आपने कराना है संडे के दिन तो आप जो पैसा आपने कमाया वो इसमें लगा देते। तो मैं दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था, करीब 6:45 बजे निकला था मैं, और 6:45 बजे निकल के मेरे पास जो ट्रिप आई थी वो आई थी मेरे पास 7:20 पे। तो संडे का दिन था इसलिए माहौल शांत था, क्योंकि सब लोग छुट्टी पे होते हैं तो काम बहुत कम होता है। और जो भी था एक्चुअली बुकिंग तो मेरे पास पहले ही आ गई थी उबर में गुड़गांव की, बट गुड़गांव में बलीवास करके कुछ जगह का नाम लिखा हुआ था तो मैंने वो एक्सेप्ट नहीं करी। मैंने कहा यार पता नहीं किस साइड की है, कहीं द्वारका एक्सप्रेस साइड की होगी तो वहाँ जाके फंस जाऊँगा, जज्जर वाली साइड की हुई तो वहाँ जाके फंसूंगा। तो मैं जब तक गूगल में चेक करता वो थी उधर ग्वालपाड़ी साइड की। तो ग्वालपाड़ी में जहाँ AFS का टावर है, ऑफिस है, उसके पास की बुकिंग थी तो वो मैं छोड़ दी। 34 किलोमीटर की बुकिंग थी, नहीं तो उसमें मेरे को अच्छा खासा फेयर मिल जाता। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद मेरे को ओला में आई। तो ओला में बुकिंग आती है तो सिर्फ लिखा हुआ था नॉलेज पार्क 2 और नॉलेज पार्क 2 इको टेक ऐसी कुछ लिखा हुआ था। तो मैंने कहा यार नॉलेज पार्क तो आपका ग्रेटर नोएडा साइड में पड़ता है। तो मैंने कहा चलो यार देखी जाती है, उठा लेता हूँ। मैंने उठाया बुकिंग, उठाने के बाद मैंने तुरंत राइडर को फ़ोन किया। फ़ोन करके मैंने पूछा भैया जाना किधर है, तो कहता है ग्रेटर नोएडा जाना है। तो मैंने चलो भाई अपना काम हो गया, ग्रेटर नोएडा की ट्रिप आ गई। तो दोस्तों फटाफट में 3 किलोमीटर दिखा रहा था लोकेशन, जबकि लोकेशन थी 2 किलोमीटर की। तो फटाफट नवादा मेट्रो स्टेशन के पास से ही यहाँ पर मैंने पिकअप लिया। वहाँ से लेके 61 किलोमीटर की राइड थी, 61-62 किलोमीटर की थी ट्रिप। तो ट्रिप को मैंने फटाफट 1.5 घंटे में छोड़ दिया। वहाँ पर छोड़ने के बाद उनका जो फेयर बना यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ, 1068 रुपये का फेयर बना, जिसमें से मेरे को मिले हैं 800 कुछ रुपये, 810 रुपये मेरे को ओला की तरफ से दिए हैं, 120 रुपये का यूपी का एंट्रेंस टोल मिला है। तो इतना फेयर मेरे को इसमें मिल गया। और फिर वापसी में दोस्तों ओला उबर में बिल्कुल भी ग्रेटर नोएडा शांत पड़ा है, सुबह के टाइम शांति रहता है, कोई राइड नहीं थी। बट फिर मैंने सोचा इन ड्राइव में चेक करी जाए क्या इन ड्राइव में राइडें आ रही है कि नहीं। तो इन ड्राइव में मैंने खोला तो इन ड्राइव में आ रही थी राइडें, तो बहुत कम रेटों की राइड आ रही थी। तो अनफॉर्चुनेटली एक लकीली मेरे को मिल गई। तो उसमें फेयर इतना कोई खास मतलब मिला नहीं, पर जो भी था मेरे घर के पास की थी, किरण गार्डन की, मटियाला रोड पे। तो मैंने कहा घर यहाँ से मुश्किल से 500 मीटर दूर है। तो फटाफट मैंने उस ट्रिप को ली, एक्सेप्ट करी। पहले रेट दिया उसने 645 रुपये डाल रखा था, तो मैंने 790 रेट डाला। मैंने कहा 790 में अगर एग्री करती है, तो 790 में वो एग्री नहीं की। तो मैंने कहा यार दोबारा एक बार आ जाए तो फिर मैं उसे अपना जेन्युइन रेट देता हूँ। तो फिर दोबारा मेरे मतलब आई बुकिंग, तो मैंने तुरंत उसको 750 दिए। 750 पे भी उसने डिक्लाइन किया। तो फिर मैंने दोबारा एक बार फिर आई, तो मैंने कहा अब इसे रेट देता हूँ 740 का। तो 740 फेयर का रेट दिया, तुरंत उसने एक्सेप्ट करके, क्योंकि मेरे को देखो सेम लोकेशन पे 810 रुपये मिले। अब 50-60 रुपये के पीछे अगर राइड आपकी छूट जाए, फिर पूरा टाइम वहाँ से वेस्ट हो जाए। तो राइड क्या है, 1.25 घंटे में मैं आ गया हूँ। 60 रुपये कम बेशक मेरे को लिए हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है उतना। देखो जो उबर में दिखा रहा था, उबर में यहाँ पर आप देख सकते हैं 992 रुपये का फेयर दिखा रहा था उबर में। तो आप 35% काटोगे तो अपना वही 700 के राउंड का ही आपका एस्टिमेट आएगा। तो 700 के अखरोट लगा के 800 बढ़ेगा, तो वही 60 रुपये का मेरे को नुकसान हुआ। पर ये था कि घर के पास की ट्रिप मिल गई, तो फटाफट उसको लेकर आया और लेकर आके यहाँ पे छोड़ा है। तो अब मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। तो दोस्तों मैं सोचा आपसे बात कर ली जाए। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में। आज मैं ओला उबर के कुछ नए जो ड्राइवर भाई है, देखिए मैं कोशिश यही रहती है, काफ़ी भाई नए जुड़े होते हैं, उनके बहुत से सवाल होते हैं दिमाग में कि यार कैसे की जाए, ओला उबर में काम कैसे किया जाए और क्या करें कि हमें इतनी सारी बुकिंग मिलती जाए और हम रुके ना,
और बिना रुके चलते रहें और सर्च में भी बुकिंग मिले। तो सर्च के रिगार्डिंग मैंने कल आपको बताया कि एक तरीका मैंने ये बताया था, सर्च में आपको बुकिंग अगर आती है तो आपको कैसे लेनी है सर्च में बुकिंग, ये तरीका आप आजमा के देख लीजिए। और अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, लिंक पे जाइए या कल की वीडियो के सेक्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं। कल की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो भी आप चेकआउट करिए दोस्तों। और आज मैं बताने वाला हूँ, एक सेकंड में ज़रा गाड़ी पार्क कर दूँ, घर के पास ही पहुँच गया हूँ, पार्किंग में लगा रहा हूँ। मतलब पार्किंग क्या है, एकदम रोड है खुला घर के पास का, तो यहाँ सारी स्कूल की गाड़ियाँ लगती है और हम भी लगा लेते हैं अपनी गाड़ी, तो कर देते हैं बंद। तो दोस्तों आज मैं ऐसी जानकारी लेकर आया हूँ जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, खासकर नए भाइयों के लिए जिन्होंने अभी ओला उबर का प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है, तो उनको काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती है, काफ़ी क्वेश्चन होते हैं माइंड में। तो आज मैं उन्हीं के एक क्वेश्चन का आंसर लेकर आया हूँ। तो काफ़ी ड्राइवर भाइयों के दोस्तों मन में होता है कि हमें काम मिलना चाहिए कंटिन्यू, और क्या हमारी प्रोफाइल के ऊपर हमें काम दिया जाता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक तो उबर में और ओला में दोनों में आपको सारी की सारी चीज़ें दिखाई देती है। आपको दिखाई देती है बुकिंग्स कहाँ से आ रही है, आपको दिखाई देती है बुकिंग्स में जाना किधर है, आपको ये भी दिखाई देता है बुकिंग्स में कैश की ट्रिप है या ऑनलाइन की ट्रिप है। ये सारी चीज़ें सुविधाएं ओला उबर ने दोनों ने चालू कर दी है, जबकि ये पहले नहीं हुआ करती थी। पहले बहुत डिफिकल्टी होती थी, ठीक है। पहले हमारे पास ऑप्शन नहीं होता था ओला की बुकिंग का, मतलब सीधा हमारे पास ओला जो ड्राइवर भाई चलाते थे, तो आपको पता ही है दोस्तों, सीधा बुकिंग्स आती थी ओला में, बुकिंग आई और उसको आपको एक्सेप्ट ही करना है, चाहे एडवांस में आई या कुछ भी है, डायरेक्ट आपके उसमें आती थी, कोई ऑप्शन नहीं होता था उसमें, पास करने का ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। उबर में ये था कि उबर में 15 सेकंड के लिए आती थी, 15 सेकंड के लिए राउंड टाइमर घूमता था, उसमें 15 सेकंड में आपने क्लिक कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज क्या है कि बुकिंग किसी और पे चली जाती थी। तो ओला में ऐसा कुछ नहीं था। ओला में क्या होता था कि सीधा बुकिंग आपके उसमें आती थी, तो आपको ये था कि आपको उस बुकिंग को करना ही करना था, नहीं करते तो आपको कैंसिल करना पड़ता, कैंसिलेशन फिर आपका बढ़ता, तो काफ़ी सारा ये नुकसान होता था। अब क्या है कि इन दोनों देखिए, उबर में तो पहले से ही था कि आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो मत करिए, तो ओला ने फिर इसमें ऑप्शन डाला, ओला ने नया एप्लीकेशन को अपडेट किया, उसमें पास का ऑप्शन डाल दिया उसने। तो आज हम बात करेंगे कि ओला उबर की जो हम बुकिंग पास करते हैं या एक्सेप्ट नहीं करते, तो उससे हमारी रेटिंग पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या हमें हमारी बुकिंग्स पे भी इसका असर देखने को मिलता है। तो क्या होता है अगर हम ज़्यादा बुकिंग पास करते हैं ओला की और उबर की बुकिंग्स नहीं उठाते, छोड़ देते हैं, तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है। तो दोस्तों आज मैं इसी बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप वीडियो को पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरी वीडियो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपको ओला उबर से रिलेटेड जानकारी तुरंत मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, हमारी जो ओला उबर में एक्सेप्टेंस रेट की डाली है पास। अब सपोज आप ओला ड्राइवर है, ओला में आप गाड़ी चला रहे हो और सबसे ज़्यादा आपके पास बुकिंग आ रही है और आप उसको पास कर रहे हो, तो देखिए एक ओला ने पास का ऑप्शन दे रखा है। और कई बार होता है कि हम बुकिंग देखने, मतलब कहीं गाड़ी से बाहर निकल गए, बुकिंग आई और टाइमर से चली गई, तो वो बुकिंग कैंसिल होके शो होती है, तो वो बुकिंग आखिर जाती क्या है, तो वो ये बुकिंग जो जाती है वो पास के उसमें ही चली जाती है दोस्तों। तो इसमें नुकसान कुछ नहीं होता, बट ये है कि देखिए, अगर आपके पास दिन में 20 ट्रिप आई, 20 ट्रिप में आपने 18 बुकिंग पास कर दी, 2 ट्रिपें करिए, तो इससे आपका क्या है कि जो एक्सेप्टेंस रेट है वो आपका डाउन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट में दिखा दूंगा, तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस रेट आपका रेड में चला जाएगा। तो रेड में जाने का नुकसान क्या है, देखिए नुकसान ये होगा आपका कि ओला की तरफ से आपको बुकिंग्स मिलना कम हो जाएगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप जहाँ पर खड़े हो वहाँ पर 4 ड्राइवर हैं, 4 ड्राइवर ओला में ही लॉगिन है, तो ओला में जिसकी अच्छी एक्सेप्टेंस रेट होगा, सबसे पहले जो भी बुकिंग बनेगी वो उसके पास पहुंचेगी दोस्तों। तो ये चीज़ डिफरेंसेस हैं, मतलब गाड़ी मतलब जो जितनी ज़्यादा ट्रिप्स एक्सेप्ट करेगा उतनी ज़्यादा उसको काम मिलेगा, ठीक है। और सेम चीज़ यही उबर में भी है। उबर में भी आपका एक्सेप्टेंस रेट, आप बुकिंग छोड़ते हो, ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ देते हो, एक्सेप्टेंस
एक्सेप्टेंस रेट कम होता चला जाएगा, तो कम होते होते फिर आपको क्या है कि बुकिंग्स कम आना स्टार्ट होगी। फिर आप एक दूसरे से ड्राइवर भाई से बाहर निकल के कोई मिलता है तो भाई कितने का काम हुआ, कितना, भाई मेरे को तो बुकिंग नहीं आ रही, व्हाट्सएप पे आप मैसेज करते हो भाई 2 घंटे से खड़ा हूँ, बुकिंग्स क्यों नहीं आ रही है। तो यही कारण है दोस्तों ओला उबर दोनों में ही कि अगर आप बुकिंग्स ज़्यादा पास करते हो, एक्सेप्ट नहीं करते, तो इसका आपके रेटिंग पे फर्क पड़ता है, और जिसकी ज़्यादा एक्सेप्टेंस रेट अच्छा होगा उनको ज़्यादा बुकिंग्स ओला और उबर दोनों ही कंपनियां प्रोवाइड करेगी। और देखिए दोस्तों, जितना ज़्यादा आप बुकिंग्स लोगे उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग बढ़ेगी, और अर्निंग बढ़ेगी तो आपका खुद मतलब प्रोफाइल भी अच्छा होगा और आपको बुकिंग्स भी बैक टू बैक कंटिन्यू मिलती जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अभी भी मेरे पास फ़ोन आ रहा है एक भाई का, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ोन आते हैं, तो दोस्तों मैं कोशिश यही करता हूँ कि मतलब जब गाड़ी चलाता हूँ तो नहीं उठा पाता। अभी इन भाई का कहाँ से बात कर रहे हैं अभी पूछ लेते, चलिए आपके सामने ही। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार सर, कैसे हो? बढ़िया सर, आप बताइए। बस बढ़िया जी। हाँ जी सर बताइए, कहाँ से बोल रहे हो? जयपुर से बात कर रहा हूँ जी। कहाँ से सर? जयपुर। जयपुर से बोल रहे हैं। हाँ जी सर बताइए। सर आप कहाँ से बोल रहे हो? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा। हाँ जी बताइए सर। जो भी आपकी वीडियो पे वो डिटेल वगैरह देखते हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें जयपुर के बारे में कोई नहीं है क्या? अगर संपर्क करना कोई उसके बारे में जानने के लिए आप सर क्या है कि दिल्ली हाँ के बारे में देखिए, आपका वो सही है, बट जयपुर का मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है। पर जयपुर में भी काम तो अच्छा है, ठीक ठीक है काम, ऐसे कोई बात नहीं है। बाकी आप लोकल जो वहाँ पर ड्राइवर्स हैं उनसे बात करिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो ओला उबर में गाड़ी चलाने के लिए तो एक बार उनसे बात करके देखिए। वहाँ का एक्चुअल जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो आपके लोकल ड्राइवर देंगे आपको, ठीक है। मैं आपको यहाँ अपनी एरिया की ग्राउंड रिपोर्ट देता हूँ, दिल्ली एनसीआर की। दिल्ली एनसीआर का मैं पूरा बता दूंगा कि कितना क्या चल रहा है क्या नहीं है, ठीक है सर। नहीं, वो बात सही, पर जयपुर में कोई देने वाला है आपके ख्याल में नहीं है? कोई आपके यार दोस्त चलिए मैं देखूंगा, अगर कोई जयपुर साइड से होगा तो उनको बोलूंगा। क्या आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं? व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ा हूँ। तो आप उसमें जुड़ जाइए, उसमें काफी ड्राइवर भाई है। आप ना अगर सवाल वहां रखेंगे ना तो वहां आपको उसका आंसर तुरंत मिलेगा। मैंने वीडियो मेरी अगर आप देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन में ही मैंने लिंक दे रखा है, उसमें ज्वाइन हो जाइए। वहां से ज्वाइन हो जाओगे, कम से कम 400 से ऊपर ड्राइवर मेरे जुड़े हुए हैं भाई। तो आप कुछ भी समस्या होगी आप वहां पर जुड़ सकते हैं सर, ठीक है। तो जुड़ने का क्या तरीका है? ज्वाइन कर लीजिए, बस लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन करोगे तो ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाओगे आप उसमें ग्रुप में, ठीक है सर। अच्छा अच्छा। हाँ चलिए ठीक है सर, मिलते हैं। आप अभी मेरी आज की वीडियो में आपकी बन रही है रिकॉर्डिंग, तो ठीक है। तो आप जो पूछ रहे हो वो सब आप अपनी आज की वीडियो में देखना आपका, ठीक है। चलिए ओके सर, थैंक यू। तो दोस्तों ऐसे काफ़ी भाइयों के फ़ोन आते रहते हैं, डेली आते हैं सुबह से लेकर शाम तक। देखिए मैं परेशान तो नहीं होता, अगर मैं उठाता ही नहीं हूँ, क्योंकि ड्राइव करते वक्त क्या है कि फ़ोन पे बात करना बिल्कुल भी सही नहीं है। जब मैं फ्री होता हूँ तो डेफिनेटली, जैसे आपके सामने अभी बात करते करते फ़ोन उठाया, भाई का आंसर किया है। तो ऐसे ही काफ़ी ड्राइवर भाई होते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो देखिए अगर अपनी तरफ से कुछ अच्छा हो रहा है, किसी का भला हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी लाइक करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लीजिए दोस्तों, उसको भी थोड़ा प्यार करिए और थोड़ा सा शेयर कर देंगे तो और भाइयों के पास पहुंचेगी जो ओला उबर के बारे में जानना चाहते हैं। एक्चुअल में ग्राउंड रिपोर्ट पे वैगनआर में कितना काम है, डिजायर में कितना काम है, नई गाड़ी लेने में फायदा है या पुरानी गाड़ी लेके चलाने में फायदा है, एर्टिगा गाड़ी से कितना काम हो जाता है, नाइट में दिल्ली में काम करने में कितना काम होता है, सेफ है नहीं सेफ है, सारी की सारी वीडियो मैंने डाली हुई है डिस्क्रिप्शन में। आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आपको सारी की सारी लिंक वाइज वीडियो लगी हुई है, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का दिन है संडे का, तो संडे जैसा कि मैंने बताया फैमिली के साथ ही स्पेंड करता हूं। तो सुबह निकला था तो 2-3 घंटे काम करके अपना घर पे आ गया हूं। तो आज का काम भी मैं आपको दिखा देता हूं। 2 राइड का आपको पहले से ही बता ही दिया। 810 रुपये मेरे को ओला में मिले और 740 रुपये मेरे को मिले इसमें
तो 8 7 15 15 और 40 1540 और 10 1550 रुपए का काम है, जिसमें से जो सीएनजी लगी है दोस्तों तकरीबन 350 की सीएनजी लग चुकी है मेरी, तो 350 उसमें से हटा लेंगे, बचेंगे 1200 रुपये। 1200 रुपये में से गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस परमिट, टायर घिस रहे हैं तो वो 200 हटा लेंगे। तो आज नेट इनकम हुई है 3-4 घंटे में 1000 रुपये की कर ली है। तो 1000 रुपये में किसी को कुछ नहीं देना, जो 1000 रुपये करा है वो गाड़ी में कुछ भी कमी पेशी होगी वो लगा देंगे, उसी में कोशिश यही करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मुलाकात करते हैं आपसे नए नेक्स्ट डे नेक्स्ट रनिंग पे। तब तक के लिए बाय बाय, और आपके लिए भी आज का दिन शुभ हो, संडे आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए। चलिए दोस्तों, मुलाकात करते हैं कल।